हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है यानी कि आज हम एक नया चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो हमारा जो चैप्टर है वो है हमारा मिनरल्स एंड रॉक्स। हमने अब तक क्या जाना, हमने अब तक पढ़ा हमारी अर्थ के बारे में। तो अर्थ के बारे में हमने क्या पढ़ा कि बेसिकली जो एनसीईआरटी बुक है, ये जो चैप्टर्स हैं ये कुछ सेक्शंस में बटे हुए हैं। जैसे कि पहला सेक्शन था हमारा अर्थ, तो हमने पढ़ा अर्थ के इवोल्यूशन के बारे में, मून फॉर्मेशन, स्टार फॉर्मेशन, प्लैनेट फॉर्मेशन, सोलर सिस्टम, सन, स्टार, सारी चीजें पढ़ी। उसके बाद अगला चैप्टर हमने पढ़ा इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में, यानी अर्थ के अंदर क्या है। बेसिकली हम अर्थ से ही शुरुआत करते करते हम अर्थ में आगे बढ़ रहे हैं। तो हमने पढ़ा फिर कि अर्थ के अंदर क्या था। अर्थ के अंदर सारी चीजें पढ़ी हमने, मैग्मा था, क्रस्ट, मेंटल कोर था, अर्थक्वेक वेव्स के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद फिर हमने जाना, हमारे अगला जो था वो था हमारा ओशियन और कॉन्टिनेंट्स के बारे में, वो किस तरीके से ड्रिफ्ट करते हैं, प्लेट टेक्टोनिक, सारी थ्योरीज के बारे में हमने पढ़ा। तो वो एक सेक्शन था जो हमने अर्थ के बारे में जाना। तो हमने अर्थ को अच्छे से समझ लिया कि अर्थ क्या है। अब हम अपनी यहां से शुरुआत करने जा रहे हैं। जो दूसरा सेक्शन है वो है हमारा लैंड फॉर्म्स। अब देखिए अर्थ में क्या है, लाइफ एग्जिस्ट करती है, लेकिन लाइफ कैसे एग्जिस्ट करती है, जब हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, तीनों चीजों का यानी कि लैंड, हवा, पानी, ये तीनों चीजें जहां मिलती है वहां पे बायोस्फीयर बनता है, वहीं पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो इसका जो लिथोस्फेरिक पार्ट है यानी कि लैंड फॉर्म, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो लैंड के बारे में इसमें एक दो चैप्टर्स हैं जो हम जानेंगे, फिर जियोमॉर्फिक प्रोसेस वगैरह वो सारी चीजें पढ़ेंगे। तो ये जो चैप्टर है अब हम चलिए इससे शुरुआत करते हैं। तो मिनरल और रॉक्स, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए दो सेक्शंस में ये बटा हुआ है चैप्टर। जैसे पहला है मिनरल, फिर रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो रॉक्स वो जो मेटामॉर्फिक, इग्निशियस, वो अब हम इसमें पढ़ेंगे सारी चीजें, ठीक है ना। तो पहले हम मिनरल से शुरुआत करते हैं। तो मिनरल्स होते क्या हैं, देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे ना केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट एक बार बता देता हूँ। देखिए कोई भी मेटल है, कोई भी धातु है, तो हम किन चीजों में उनको क्लासिफाई करते हैं, जैसे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स वो प्योर सब्सटेंस होते हैं जो सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी से मिलके बने होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं गोल्ड या सिल्वर, ये वो एलिमेंट्स हैं जिनकी खुद की अपनी प्रॉपर्टी है। अब जैसे कि मैं बात करूं पानी की, तो पानी की अपनी प्रॉपर्टी नहीं, मतलब पानी एक एलिमेंट से मिलके नहीं बना है, वो कई एलिमेंट से मिलके बना है। जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, उससे मिलके पानी बना है, ठीक है। तो ये केमिस्ट्री में अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा, मैं ज्यादा केमिस्ट्री यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि ज्योग्राफी की क्लास में केमिस्ट्री खोल के बैठ गया, बस थोड़ा सा आपको कनेक्ट कराने के लिए बता रहा हूँ कि जो हमारे मिनरल्स होते हैं या हमारे जितने भी चीजें होती हैं, एलिमेंट्स होते हैं, वो एलिमेंट्स क्या होते हैं, कुछ होते हैं जो काफी सारे सब्सटेंस से मिलके बने होते हैं, कुछ होते हैं जो सिंगल सब्सटेंस से मिलके होते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, ऐसी चीजें, ठीक है। तो क्या है हमारी अर्थ के अंदर, क्या है, क्या क्या चीजें अवेलेबल है हमारी अर्थ के अंदर जो हमें मिनरल्स मिलते हैं। जैसे आम भाषा में अगर मैं कहूं, आप लोग अपने अपने घरों में रह रहे हैं, अगर आपके घरों में आपने देखा होगा मार्बल फ्लोरिंग हो रखी होगी, व्हाइट मार्बल आप लोगों ने सुना होगा। या अगर आप पुराने 90s के बच्चे रहे होंगे या आप 1990s के बच्चे रहे होंगे, तो आपके घरों में दाना लगा होगा, जो होता है ना, छोटे छोटे चिप दाने होते हैं, मार्बल चिप्स हम जिनको बोलते हैं। तो वो सारे क्या हैं, वो सारे हमारे मिनरल्स हैं जो काफी एलिमेंट से मिलके बने हुए हैं। तो जब काफी सारे एलिमेंट्स मिलके बन जाते हैं तो वो पत्थर भी बन जाते हैं। तो जो हम मेटामॉर्फिक, वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, फिर मैं आगे एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा कि मिनरल्स में क्या क्या चीजें कैसे कैसे होती हैं। तो देखिए अर्थ है हमारी, तो अर्थ हमारी इज कंपोज्ड ऑफ वेरियस काइंड ऑफ मटेरियल, यानी कि हमारी अर्थ जो है काफी सारे मटेरियल से मिलकर बनी, काफी सारे एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है हमारी अर्थ। ये जो लैंड है इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स आपको मिलेंगे। तो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, सॉलिड फॉर्म और लिक्विड फॉर्म। तो ये सॉलिड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म क्या, यानी कि जो हमारी आउटर लेयर है, आउटर लेयर कौन सी बात करेंगे हम, क्रस्ट की। क्रस्ट हमारी आउटर लेयर में आती है, तो वहां पे हमारी उस आउटर लेयर में हमारे सारे सॉलिड पार्टिकल्स मिलेंगे। और वही सॉलिड पार्टिकल लिक्विड फॉर्म में कहा मिलेंगे, हमारी इंटीरियर ऑफ लेयर, यानी कि हमारी मैग्मा के अंदर। मैग्मा पढ़ाया था ना पिछले चैप्टर में कि जिसमें मैग्मा होता है, मैग्मा खोलता हुआ है, उसी के अंदर हमारे सारे ये एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो पिघले हुए रहते हैं, लेकिन जब लावा निकलकर बाहर आता है और लैंड फॉर्म पे आता है तो वो धीरे धीरे ठंडा होता है, सूखता है और वो सॉलिडिफाई बन जाता है, सॉलिड बन जाता है सॉलिड फॉर्म में। तो उसको हम मिनरल बोलते हैं बेसिकली। तो 98% ऑफ क्रस्ट इज कंपोज्ड ऑफ 8 एलिमेंट्स। तो जो एलिमेंट्स है जितने भी हमारी अर्थ के अंदर, वो 8 मेन एलिमेंट्स, 98% की जो हमारी पूरी क्रस्ट है वो इन मेन एलिमेंट से मिलकर बनी है। वो कौन कौन से हैं, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इन चीजों से मिलकर बनी है। और बाकी के कुछ 2% जो हैं, टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीज, सल्फर, कार्बन, निकल, अदर्स। तो ये 2% जो है, ये मतलब इनकी क्वांटिटी कम है और इनकी क्वांटिटी ज्यादा है। तो ये एलिमेंट्स है जिनसे मिलकर बनी हुई है।
ठीक है, तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया हो कि ये एलिमेंट्स हैं जो हमारे इस अर्थ के अंदर ये सारे पाए जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इन अर्थ वेरियस एलिमेंट्स फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स कॉल्ड मिनरल्स। तो अब हम मिनरल्स पे आते हैं। तो बेसिकली मिनरल्स क्या है, देखिए मिनरल्स को लेकर ना ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे मिनरल्स को अलग तरीके से डिराइव किया हुआ है। अगर आप उसमें केमिस्ट्री में देखेंगे ना, अगर आपने पढ़ी हो केमिस्ट्री, 9th क्लास में भी पढ़ी होगी, या अब आप 11th क्लास में रहे हो, या जैसे भी आपने पढ़ी होगी, तो उसमें क्या था ना कि उसमें बेसिकली क्या किया हुआ है कि एलिमेंट अलग होते हैं, कंपाउंड अलग होते हैं। एलिमेंट होते हैं जो एक सब्सटेंस से बनते हैं, कंपाउंड होते हैं जो 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस से बनते हैं। तो ज्योग्राफी है तो इसमें ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया हुआ। तो यहाँ पे मिनरल्स को क्या लिया है, मतलब जो एक सब्सटेंस से मिलके बना है वो भी मिनरल हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, जो 2 से ज्यादा से बन रहा है उसको भी मिनरल्स हम यहाँ पे ले रहे हैं। सो बेसिकली मिनरल्स क्या है, मिनरल्स इज ए ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो कुछ ऐसे जो ऑर्गेनिकली बने हुए हैं ऑटोमेटिकली, और कुछ जो है इनऑर्गेनिकली बनाए गए हैं, ठीक है ना। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड डिफाइनेट केमिकल कंपोजिशन, यानी उनका खुद का अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर है, एक डिफाइनेट केमिकल उनका क्या है, कंपोजिशन है। ये सब केमिस्ट्री की लैंग्वेज है, इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सो कंपोज ऑफ 2 और मोर एलिमेंट, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। उसके अलावा बट सम सिंगल मिनरल्स, अभी जैसे आया ना, मैंने आपको बोला कि कुछ ऐसे भी मिनरल्स हैं जो सिंगल कंपोनेंट उससे मिलके बने हैं, जैसे सल्फर, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ग्रेफाइट। तो ये गोल्ड, सिल्वर, आयरन, ये ऐसे मेटल होते हैं जो खुद के सब्सटेंस से बने होते हैं, इसमें किसी का मिक्सचर नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये तो बात करी मैंने आपको मिनरल्स के बारे में। उसके अलावा हमारे 2000 टाइप्स के मिनरल्स होते हैं हमारी अर्थ क्रस्ट में। मतलब ये तो 8 मेन एलिमेंट्स है, लेकिन 2000 से भी ज्यादा तरह के मिनरल्स होते हैं, क्योंकि कोई किसी के साथ मिक्स होकर कुछ बन गया। पत्थर जो हमारे होते हैं ना, नॉर्मल आप रॉक्स देखोगे उसके अंदर भी आपको ये सारे मिनरल्स पाए जाएंगे, थोड़ी क्वांटिटीज में, तो उससे मिलकर वो पत्थर बन जाता है, ठीक है। उसके बाद 6 मेजर मिनरल्स, और कुछ ऐसे 6 मेजर मिनरल्स हैं जिनसे फिर पत्थर बनते हैं, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। अब इन सारे मिनरल्स का सोर्स क्या है, हॉट मैग्मा इंटीरियर ऑफ अर्थ, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया ना था कि जो हमारा हॉट मैग्मा है वो निकलता है, खोलता है, ठंडा होता है, फिर किस तरीके से ये सारी चीजें होती हैं, और वो ठंडा होने के बाद वो मिनरल्स बना देता है, और जो हमें प्रोवाइड होते हैं, जो आज की डेट में हम देखते हैं जितने भी मिनरल्स हैं। मिनरल्स बहुत सारे हैं, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, पत्थर भी मिनरल्स में आते हैं हमारे, जैसा पत्थर की भी वैरायटी होती है, मार्बल है, ग्रेनाइट होता है, ये सारे चीजों में आते हैं, ठीक है ना। तो वो हम जानेंगे अगली वीडियो में। तो ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो थी जिसमें मैंने आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था मिनरल्स के बारे में, कि मिनरल्स का सोर्स क्या है, कहां से आते हैं, और किस तरह के क्या क्या मिनरल्स होते हैं, ठीक है। अब हम अगली वीडियो में मिनरल्स के ही कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद हम फिर इसकी सब कैटेगरीज के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि मेटल्स, नॉन मेटल्स, फेरस, वो सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो यही था मेरा आज इंट्रोडक्टरी वीडियो इसके बारे में, मिनरल्स एंड रॉक्स के बारे में। और अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और आने वाले समय में आपको और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। और यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूंगा, अगर बुक्स के रिगार्डिंग आप मतलब एनसीईआरटी बुक्स हुई या और कोई यूपीएससी की बुक्स अगर आप परचेज करना चाहते हैं पैकेज, तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर उस लिंक पे क्लिक करके आप परचेज कर सकते हैं अमेजोन से, ठीक है। तो दोस्तों यही था बस मेरा आज का टॉपिक, और आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।